क्या सच में ईवीएम से हो रहा है घोटाला? देखिए इस वीडियो में। मेरा नाम महावीर प्रसाद कुमावत है। मैं भीलवाड़ा राजस्थान से आया हूँ। ईवीएम हटाओ सेना से है हम। और हम आज आपको दिखाने वाले लाइव डेमो करके कि कैसे ईवीएम में कागज़ के वोटों की चोरी भी हो सकती है। तो ये एक वीवीपैट जैसा दिखने वाला डिब्बा है और इसमें देखिए कोई भी कागज़ की पर्ची नहीं, खाली है पूरा अंदर से। तो मैं डब्बा खाली कर दूँ। अभी आप मैं डेमो करके दिखा रहा हूँ। आप कैमरामैन आप लोग पास आके इसमें देख लीजिए। जैसे इसमें मैंने 3 सिंबल रखे हैं, एप्पल, वाटरमेलन, बनाना। तो मैंने प्रोग्रामिंग की है एप्पल को जिताने की। क्या आप इन 2 कैंडिडेट को जब भी लगातार वोट करते हैं तो एक वोट चोरी होके एप्पल को जाता है। जैसे मैं अभी वोट करूंगा बनाना को, तो आप एक बार पर्ची देखिए, कागज़ की पर्ची कौन सी दिखती है आपको यहाँ पे। बनाना देखा ना आपने? 15 सेकंड का टाइमिंग निकलता है। 15 सेकंड बाद हम दूसरा वोट करेंगे। तो ये मैं दोबारा वोट करता हूँ। ये मैंने बनाना को वोट किया। देखिए आप पर्ची देखिए, कागज़ की पर्ची। बनाना देखिए, आपने 2 वोट किए, हमने दोनों वोट देखे, दोनों बनाना। अब देखिए अब मैं 100 रिजल्ट करता हूँ कि रिजल्ट क्या रहता है अपना। जैसा कि मैंने पहले से बताया था कि आपको मैंने प्रोग्रामिंग की है एप्पल को जिताने की। तो इसमें वोट चोरी होते हैं बनाना के और एप्पल को जाते हैं। तो ये काउंटिंग देखिए कि बनाना को 1 वोट रह गया और एप्पल को 1 चला गया, जबकि ना तो एप्पल का कोई बटन दबाया था मैंने और ना ही पर्ची देखी थी आपने। तो अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो कागज़ की पर्ची गिनना चाहते हैं। जैसे कि वो बोलते हैं कि 100% वीवीपैट काउंटिंग। तो काउंटिंग के बाद भी चोरी नहीं पकड़ पाओगे आप। ये काउंटिंग दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देख लीजिए आप। यहाँ पर भी चोरी हो गया वोट। अब क्या अपनी आंखों के सामने बनाना एप्पल में चेंज हो गया। और ये प्रोग्राम जो है इस मशीन में वो राहुल चिमन भाई मेहता ने लिखा है। अगर उनका ये प्रोग्राम सरकारी मशीन में डाल देंगे तो वहाँ पर भी सेम ये चीज़ कर पाएगा। क्योंकि जो वीवीपैट है उसका ये जो कांच देखते हैं आप, ये कांच काला है, ये चोरी को छिपाने का काम करता है। दूसरा इसके अंदर लाइट सेंसर है। तो काले कांच और लाइट सेंसर के पीछे प्रोग्रामिंग की चोरी आसानी से हो सकती है। तो इसको मैं दोबारा से आपको करके दिखा सकता हूँ एक बार। तो आप एक बार इसको खोल के देखो तो समझ पाएंगे कैसे चोरी की मैंने। तो देखिए खाली मशीन है। मैंने वोट किया, अभी अगली बार कर रहा हूँ, वाटरमेलन को वोट किया मैंने। आप देखिएगा पर्ची, देखिएगा वाटरमेलन की पर्ची दिखती है आपको यहाँ। ये कांच जब ये लाइट बंद होगी देखो कुछ दिखेगा नहीं अंदर। अब ये लाइट बंद होगी कुछ भी नजर नहीं आता अपने को। तो देखो दोबारा से देखिएगा। देखो जब मैंने कांच खुला रखा है तो मैंने दोबारा वोट किया वाटरमेलन को। तो अभी ये प्रोग्राम जादू क्या करता है कि वो लाइट जलाएगा इसमें, पर वही पर्ची दोबारा दिखा देगा आपको। देखिए पर्ची वही दिखा रहा है। जब ये लाइट बंद होगी अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरे में क्या करेगा, एप्पल छाप देगा चुपके से। और ये प्रोग्राम ओरिजिनल मशीन में होगा तो वहाँ पे भी यही जादू हो सकता है। अब देखिए आपने ये एप्पल आ गया अंदर ये। तो ये अगर कांच काला बंद रहेगा तो नजर नहीं आएगा। अब रिजल्ट शो करते हैं हम वापस दोबारा से। तो रिजल्ट के अंदर वही दिखा रहा है कि 1 वाटरमेलन को और 1 एप्पल को चला गया वोट। तो इलेक्ट्रॉनिक वोट तो चोरी हो ही रहे हैं, साथ के साथ हमारे कागज के वोट भी चोरी हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वोट को चोरी करने का दावा महात्मा हरिप्रसाद जी ने किया था सरकारी मशीन के ऊपर। इन्होंने पुणे के कलेक्टर ऑफिस से एक सरकारी मशीन प्राप्त की थी और उस मशीन के अंदर उन्होंने 3-4 दिन तक अलग अलग डेमो दिखाए सरकारी मशीन पे। तब जाकर चुनाव आयोग ने माना कि हाँ हमारे ईवीएम में वोट चोरी हो सकता है। उसके बाद 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा वीवीपैट आया। तो उस वीवीपैट को भी चुनाव आयोग ने धांधली करके काला कर दिया। जो 17 से पहले का वीवीपैट था उसका कांच सफेद था और 17 के बाद उसको काला कांच कर दिया और लाइट सेंसर लगा दिया। तो ये 2 बड़े बदलाव होने से अब वीवीपैट में जो कागज की पर्ची है वो भी बदल सकती है हमारी, और उसमें भी वोट चोरी हो सकता है। तो ये हमने इस डेमो के माध्यम से आपको बताया और सभी दर्शकों से चाहूँगा मैं इस डेमो को वो अपने सारे पहचान वाले मतदाताओं तक भेजे। और जितने ज़्यादा लोग इस डेमो को देखेंगे उतना इससे समझ पाएंगे कि कैसे वोट चोरी हो सकती है। और इसको रोकना चाहते हैं तो उसके लिए हमने जो हमारी डिमांड वो ये है कि मतदान कक्ष के अंदर बैलेट पेपर रखें आप। जिसको मशीन से वोट करना है वो मशीन से करेंगे, जिसको बैलेट पेपर से करना हो बैलेट पेपर से कर लेंगे। तो जो मेरे जैसे लोग जिनको मशीन पर भरोसा नहीं है वो लोग बैलेट पेपर से वोट कर पाएंगे। इसके लिए आप चुनाव आयोग को एक लेटर लिख सकते हैं, इस तरह के पोस्ट कार्ड। जैसा हमने पोस्ट कार्ड भेजे हो तो इसकी फोटोकॉपी लगा रखी है। हमारे कार्यकर्ता का पोस्ट कार्ड का रजिस्टर है, तो इस तरह से पोस्ट कार्ड लिख के उसकी फोटोकॉपी अपने रजिस्टर में रख सकते हैं, ताकि हमारे पास प्रूफ रहेगा कि हमने चुनाव आयोग को बोला है लेकिन वो हमारी सुन नहीं रहा है। इसके अलावा राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो चाहे तो संविधान की आर्टिकल 328 का उपयोग करके अपने राज्य में बैलेट पेपर से चुनाव करवा सकते हैं। पर बहुत सारे मुख्यमंत्री इस बात को छिपाते हैं या इस पर बात नहीं करते हैं। बाकी वो चाहे तो अपने राज्य के चुनाव बैलेट पेपर से करवा सकते हैं।